नमस्ते दोस्तों और बच्चों। आपको जो है एग्जाम में एक 4 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है जिसको बोलते हैं बहुलक का एक सवाल होता है यानी मोड का, जो कि गारंटी से आएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन गारंटी से आएगा, तो वो क्वेश्चन अपन फटाफट करते हैं। इसको देख लो, ये करके चले जाओ, 4 नंबर आपके कहीं नहीं गए। चलिए शुरू करते हैं फटाफट, चलिए जल्दी समझते हैं। तो बहुलक क्या बोलेंगे इसको? बहुलक यानी मोड। चलिए ये हमारा क्वेश्चन आएगा, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। इसका फार्मूला क्या है? तो फार्मूला है z इक्वल टू, बहुलक का फार्मूला लंबा हे, लंबा l और हे मतलब h, यहां पर मल्टीप्लाई यहां पर प्लस। चलिए इसका फार्मूला 5 बार f माइनस एफ लिखना है, f माइनस एफ, f माइनस एफ माइनस एफ, और एक नंबर याद रखना है। नंबर क्या है? 10/2102 10/2102। तो 10 क्या है? 1 0, 21 2 1 0 2, ये बन गया फार्मूला। कितना सिंपल है फार्मूला बनाना। चलो फिर से, अब यहां पर ये सारी चीजों की वैल्यू अपने को समझना है। इस लाइन में देखो, एग्जाम में ऐसा देगा पहले से, है ना? कभी ऐसा ऐसा ऐसे दे दे, है ना, लैंडस्केप में, तो आप क्या करना है, इसको ऐसे खड़े लिख लेना है। जो डेटा यहाँ पे रहेगा वो ऐसे लिख लेना, ठीक है? ऐसे लिखने पे सबसे पहले देखना इधर, इधर सबसे बड़ा कौन है? 20। सबसे बड़ा नंबर कौन सा नंबर? सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा हमारा होगा F1। क्या होगा? F1। सबसे बड़ा नंबर क्या होगा? F1। F1 के पहले क्या आता है? 0। तो ऊपर वाला क्या होगा? F0। और 1 के बाद क्या आता है? 2। तो F2 क्या हो गया हमारा? 14। क्लियर है? फिर से, सबसे बड़ा F1, उससे ऊपर जाएंगे तो F0, नीचे आएंगे तो F2। चलो यहां से सीधा इस F1 से सीधी एक लाइन लाना यहां पर। यहां पे देखो ध्यान से, ये जो लिखा हुआ है 125, ये हमारा L। क्या है ये? L। क्या है? L। ध्यान रखना है इसका, ये L हो जाएगा हमारा 125। H क्या होता है? तो H हमारा होता है इन दोनों का डिफरेंस। तो 65 से 85 जाने में कितना अंतर आया? तो 20 का अंतर है। 65 और 10 75 और 10 85। तो जो अंतर है इन दोनों का होगा 20 डिफरेंस। चलिए सारी वैल्यू वहां रखते हैं, सिंपल है, चलिए रखते हैं। तो L हो गया हमारा 125, देखो ये लिखा हुआ 125 यहां से, प्लस F1। F1 था हमारा 20, चलिए 20, माइनस F0 कितना था? F0 तो हमारा 13। तो सिंपल है, जोड़ घटाव गुणा कुछ नहीं है। चलिए 2F1, 2 मल्टीप्लाई F1 कितना है? 20, F0 कितना है? 13, और F2 देखो कितना है? F2 हमारा हो गया 14। चलिए इंटू H है हमारा 20, ये हो गया 20। चलिए आगे बढ़िए, बहुत सिंपल है। 125 प्लस 20 में 13 के कितने बचे? 7 बचे। कितने बचे? 7। चलिए 20 दूना 40, 22 जा 40, 13 और 14 कितने होते हैं? तो 13 और 13 26, और 1 27, तो क्या 27 इंटू 20। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 125 प्लस ये बचा 7, नीचे बचेगा 40 में 27 के कितने बचे? 13 इंटू 20। चलो इनको गुणा कर दो। तो 125 प्लस 7 दूनी 14 और 0 की 0, तो 140/13। चलिए तो 125 प्लस, ये यहां से मैं यहां लिख रहा हूं, 140 में 13 का भाग दो। चलो साइड में कहीं भी दे देना आप लोग। तो 140 में 13 का, चलिए 13 एकम 13 बचा 1, ऊपर साइड 0, भाग नहीं जा रहा है, 0 लगा दो, फिर पॉइंट लग जाएगा, फिर भी भाग नहीं जा रहा है, 100 हो गया। 13 का बड़ा बोलो 100 हो जाए, तो 13 7 91, 91, बस घटाने की जरूरत नहीं, 10.7 आ गया, इतना ही करना अपने को इसमें। तो 10.7 नहीं भी आया है तो मन से अंदाज से लिख देना। इससे थोड़ा सा ज्यादा आता है उधर, तो 125 में 10 5 7 जोड़ देना, कुछ नहीं तो यहां तक भी लिख दिया तो भी नंबर मिल जाएंगे। 3 नंबर तो पक्के हैं तुम्हारे। तो 125 और 10 कितने हो गए? 133.7, है ना? जिनको पास होने में दिक्कत है वो वाले सवाल कर ले भैया, बहुत सिंपल सवाल है बहुलक का। एक बार वापस से वीडियो देख लेना, उसको घर पे कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।